लगातार इधर आपने देखा कि हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून पेश किए हैं और उसमें एक शांति शांति बिल 2025 बड़ा महत्वपूर्ण है। शांति जैसा कि नाम से जाहिर है, यह है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। यानी कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। ये भारत में एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी अब तक वर्जित न्यूक्लियर सेक्टर के क्षेत्र में काम करने के प्रवेश की अनुमति देता है। इसके साथ ही एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट 2010 इनको रिप्लेस कर दिया गया है। इनको ख़त्म करके ये शांति बिल 2025 लाया गया है। अब इसमें कई सारे पॉइंट ऑफ कंसर्न हैं, इसमें कई सारे चिंता या समस्या के बिंदु हैं। जो हमारे विपक्षी दल हैं उन्होंने इस बात को उठाया है कि जब आप निजी क्षेत्र को न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन संवेदनशील और सबकी सुरक्षा से संबंधित ऐसे मुद्दे में आप प्रवेश की अनुमति देते हैं, तो फिर हमें बहुत सारी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। हमें एक स्ट्रांग और रोबस्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। उसमें न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल से लेकर के, न्यूक्लियर एमिशन से लेकर के, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मिसयूज से लेकर के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे खास तौर से संसद के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपनी गहरी चिंता और आपत्तियां जाहिर की हैं। हालांकि देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ी जनसंख्या की जो हमारी लगातार बढ़ती हुई आबादी है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए नए टेक्नोलॉजी, नए इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ज़रूरत है इस बात की कि प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर फील्ड में आने की इजाज़त दी जाए। ख़ास तौर से जो सिविल न्यूक्लियर फील्ड की एनर्जी का फील्ड है, उसमें हमें इन प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को लाना एक सकारात्मक पहलू हो सकता है, लेकिन इसमें साथ-साथ बहुत सावधानी की भी ज़रूरत है।